नमस्कार दोस्तों, आज एक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत एक स्पेशल बात आप लोगों के साथ शेयर करना है। ये बात कुछ ऐसा है कि इंसान के हाथ के अंदर क्या ऐसा कोई साइन होता है जिससे इंसान को पता चले उनका लक क्या है, या फिर यह भी कहा जा सकता है उनका डेस्टिनी क्या है, कितने दूर तक ये इंसान जाएगी और कितना पैसा कमाएगी, या फिर ये गरीब रहेगा। पैसा कमाना या गरीब रहना ये दोनों डिपेंड करता है इंसान की लाख के ऊपर। ये अपना खुद का मानना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक सब्जेक्ट है और बहुत कंट्रोवर्सी। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को इग्नोर करता है और बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करता है। ज्योतिष शास्त्र में यह साफ लिखा है, जिस आदमी के ऊपर रवि, शनि और बृहस्पति का पूर्ण समर्थन होगा वो आदमी कभी एस्ट्रोलॉजी बिलीव नहीं करेगा। क्यों? ये तीन प्लैनेट अगर एक हो जाए तो बहुत सारे नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। मगर ये बात भी सही है, ये लाख जो उसने कमाया वो बहुत पहले कमा चुका है, यानी पूर्व जन्म में जो उनका कर्म का फल है इस जन्म में वो उसको मिल रहा है। मगर वो लोग तो इस जन्म पर ज्योतिष को बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि उसका ये भी मानना होगा पूर्व जन्म तो होता ही नहीं है, उसका कोई एविडेंस तो नहीं है, वो लॉजिक पे टिकेगा। मगर जिंदगी पर जब अंधेरी आएगी, क्योंकि अच्छी पीरियड का भी एक अल्टीमेट खत्म होने का लिमिट होता है। मैं ये भी मानता हूं साइंस है तो एस्ट्रोलॉजी भी है। एस्ट्रोलॉजी का किसी को यह नहीं कहता कि आपको मैं अमीर बना दूंगा। एस्ट्रोलॉजी बस इस वक्त तक टिका हुआ है, आप आपका भविष्य थोड़ा बहुत जान सकते हो, पूरे नहीं। क्योंकि कलियुग पर किसी भी आदमी का बस का बात नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी पर पूरे ज्ञान हासिल करना, क्योंकि कलियुग पर इंसान की उम्र लिमिटेड होता है, 100 साल से भी कम जीता है। जहां पर एस्ट्रोलॉजी हजारों साल से लिखी गई एक किताब, बस एक किताब नहीं, बहुत सारे किताब है। आप खुद तय कीजिए, बहुत सारे सालों से, बहुत हजार सालों से जिस बात पर चर्चा किया जाए, जिस बात पर कुछ लिखा जाए, किसी आदमी, किसी भी आदमी, कोई भी हो, 100 साल के अंदर या फिर उससे भी कम हो, कैसे वो पूरा ज्ञान हासिल कर सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी भी बिल्कुल एक ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर आप जितना जानते चले जाओगे उतना ही गहराई आपको मिलती रहेगी। किसी आदमी का थोड़ा कोशिश करने में सब कुछ मिल जाता है और किसी की जिंदगी बीत जाती है फिर भी थोड़ा सा नहीं मिलता। ऐसा क्यों? इसे अगर हम धर्मशास्त्र से जाने तो हम लोगों को यह जानकारी मिलेगा कि जब हमारा पूर्व जन्म हुआ था, क्या आपका पूर्व जन्म हुआ था, कुछ काम अच्छे किए थे, कुछ काम बुरे किए थे, उसी काम कर्म की हिसाब से इस जन्म में उसका फल हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम बस इतना जान सकते हैं कि इस जन्म पर हम कितना खुश रह सकते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा फ्यूचर क्या होगा। मगर पूरी तरह से नहीं, थोड़ा बहुत जान सकता है। और कुछ हद तक तो यह भी होगा, कुछ अच्छे काम, कुछ पॉजिटिव वाले काम आप इस जन्म पर कर जाओ, इसी जन्म पर कर दो, तो फल भी इसी जन्म पर कुछ मिल जाएगा। पूरा ना मिले, कुछ तो जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉप वो 10 रेखा के बारे में, जिसके बारे में अगर आपने जान लिया तो यह भी मान लीजिए आपका फिनेंशियल फ्यूचर थोड़ा बहुत देख भी लिया। किसका ऊपर ये लागू होता है? हर एक इंसान के ऊपर ये लागू होता है, क्योंकि ये जो साइन है हर इंसान की हाथों पर कम या ज्यादा दिख जाएगी। आप तो चलिए आज डिस्कस करते हैं आपके साथ एस्ट्रोलॉजी के टॉप 10 वो रेखा के बारे में जो गरीबी की साइन है। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आती है मणिबंध। आपके मणिबंध को आपको पहचानती है और तस्वीर में आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं मणिबंध। ये मणिबंध पर अगर आपको
स्ट्रेट रेखा क्लियरली दिखाई दे, साफ दिखाई दे, कोई टूटा ना हो, कोई तोड़ा ना हो, कोई फेड नहीं हो, क्लियर दिखाई दे, तो धन का निशानी। अगर ये रेखाएं फेड हो जाए, ये रेखाएं ब्रेक हो जाए, तोड़ा हुआ टूटा हुआ मिले, तो मान लेना ये गरीबी की निशानी है। बस इस रेखा पर गरीबी अमीरी टिके नहीं, और भी बहुत सारी चीजें, वो अलग टॉपिक्स है। मैं बस आपको वो टॉप 10 साइन बताऊंगा जहां पर गरीबी की टॉप 10 निशानी दिखाई देती है। पहला आ गया मनी बल। दूसरा, अगर कर्क त्रिकोण के अंदर आपको एक वक्र रेखा दोहरा, एक क्रॉस साइन मिले, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हो, इस पोजीशन पर आप अगर किसी भी रेखा के द्वारा एक बड़ा क्रॉस साइन या फिर छोटा हो आपको दिख जाए, तो मान लेना ये इंसान अभी गरीबी के अंदर है, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम, फिनेंशियल, बेसिकली फिनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर, जहां से निकलना इनका अभी इम्पॉसिबल है। कभी नहीं कहा मैंने, अभी इम्पॉसिबल है। जब पीरियड खत्म हो जाएगा, यही रेखाएं फेड हो जाएगी, यही क्रॉस नहीं रहेगा। अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आपका रेखा के ऊपर, हर 3 महीने या 6 महीने बाद हर रेखा के अंदर कुछ बदलाव आपको नजर आएगा। आपका मेन जो तीनों रेखा है या 4 रेखा है, मेन 4 रेखा के छोड़ दो, उसके बाद जो भी छोटा मोटा रेखा दिखाएगा, हर 3 या 6 मंथ लेटर आपको थोड़ा बहुत चेंज दिखाई देगा, अगर ध्यान देना चाहिए इस पर। तो दोस्तों, ये हो गया नंबर 2। और नंबर 3 पर आती है, अगर आपको शनि के स्थान पर, जैसे कि आप देख रहे हो, एक नेट साइन दिखाई दे, अगर शनि के स्थान पर आपको एक नेट साइन दिखाई दे, नेट साइन यानी जैसे मैंने दिखा रहा हूं आपको, इसे कहते हैं नेट साइन। ये नेट साइन आपको अगर शनि के स्थान बराबर ये आपको दिख जाए, तो मान लेना एक गरीबी की निशानी। दोस्तों, इसके बाद आती है नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रेखा है। ये नंबर 4 जो रेखा है, ये भाग्य रेखा कहता है। भाग्य रेखा हर इंसान को पता है किसे कहते हैं, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा किसे कहता है भाग्य रेखा। अगर ये रेखा आपको चेन जैसा मिले, यानी जो चेन आप गले में पड़ते हो, कुछ इस तरह की डिजाइन ये रेखा बना हुआ है, या फिर टूटा टूटा है, तो मान लीजिए ये भी एक बहुत गरीबी की निशानी है, और इंसान जिंदगी भर फिनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर से गुजरता रहेगा। यह भी हो सकता है कुछ अच्छे काम या फिर कुछ कर्म अच्छे ऐसा कर ले वो इंसान कि भगवान खुश हो जाए, तो इसका पावर थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। और एक बार इनका पावर, इनका लक इनका फेवर में आएगा जब इनका जो प्लैनेट है, इनका जो राशि, इनका जो नक्षत्र है, जब वो राशि वो नक्षत्र इनके पक्ष में आएगी। हर इंसान की आती है, एक टाइम ऑफ पीरियड ऐसा होता है हर इंसान की जिंदगी पर, वो टाइम पर इंसान जो कुछ भी करे, जो भी काम पर हाथ लगाए, वो सक्सेसफुल बन जाता है। और एक टाइम आता है इंसान लाख कोशिश करे, आता नहीं। तो अगर वो काम, वो टाइम, अगर वो टाइम आपका जिंदगी में कभी आए, तो ये रेखा के जो पावर है आपको थोड़ा कमजोर कर देने की, ये पावर थोड़ा घट जाएगी, आपको फाइनेंस थोड़ा स्ट्रांग बन जाएगी। दोस्तों, एक और साइन नंबर 5 पर आती है। किसी भी इंसान की अनामिका के ऊपर अगर आपको एक अर्धचंद्र दिख जाए, यानी जैसे मैं पिक्चर में दिखा रहा हूं, कुछ ऐसे एक अर्धचंद्र दिख जाए, खूब रेयर केस है, बहुत रेयर केस है, हर एक केस पर ये मिलेगा नहीं, बहुत झुंड पर मिलता है, ये बहुत रेयर केस है। तो किसी के अंदर, किसी के हाथ के अंदर कुछ ऐसा साइन आपको दिख जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा गरीबी की निशानी। तो दोस्तों, 2 से 3 रेखाएं मणिबंध से बाहर होकर चंद्रस्थान क्रॉस करके अगर हेल्थ लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक बहुत गरीबी की निशानी है। इसके बाद आती है दोस्तों बुध के स्थान। अगर आपको बुध के स्थान थोड़ा डाउन दिखे और हेल्थ लाइन के एंड पर आपको क्रॉस साइन दिखे,
तो मान लेना एक बहुत गरीबी की निशानी है। एक इंसान अभी बहुत डिप्लोमेटिक कंडीशन पर है, पैसा बिल्कुल आना बंद हो गया और ऊपर से बहुत खर्चा भी बढ़ गया। यह होता है इस साइन का मतलब। दोस्तों नंबर 8 पर है, कोई खास रेखाएं नहीं, ये एक मेन रेखा की सब्स्टिट्यूट रेखा भी आप कह सकते हैं। कोई शिरो रेखा से कोई रेखा स्ट्रेट निकलकर अगर बृहस्पति के स्थान पर एक क्रॉस साइन के साथ जुड़ा हुआ है या फिर एक क्रॉस साइन बना चुका है, तो बहुत गरीबी की तकलीफ इनके ऊपर हावी होने वाला है। दोस्तों अगर कई रेखा शुक्र के स्थान से उठकर आपका हेल्थ लाइन क्रॉस करके आपका शिरो रेखा को स्पर्श कर लेती है, तो मान लेना वो इंसान गरीबी को टास्क कर चुका है। दोस्तों नंबर 10 पर कोई खास रेखा नहीं है, यहां पर कुछ रेखा के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। अगर मणिबंध से निकलकर, पहले मैं मणिबंध की बात कर चुका हूं आपसे, मणिबंध से कुछ रेखा निकलकर नीचे की तरफ या फिर डाउन की तरफ जा रहा है, तो मान लेना इंसान गरीबी की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों मैंने इतने जो बताया आपको अवेयरनेस करने के लिए बताया कि आप किसी की बात पर ना आकर खुद जांच ले खुद को। हो सकता है इनमें से 2 या 3 मिल जाए, बहुत है, यही काफी होगा आपको ये लिख के देने के लिए कि ये इंसान अभी गरीबी के अंदर जी रहा है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप सब कुछ जान चुके हो। तो अगर आप किसी की हाथ पर या फिर खुद की हाथ पर या फिर आपका कोई रिलेटिव या फिर आपका कोई नियरेस्ट पर्सन की हाथ पर ये सब लकीरें और इनका साइन, इनका एटीट्यूड थोड़ा ध्यान से देखें, तो आपको पता चल जाएगा ये इंसान फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो जरूर मुझे एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं नेक्स्ट आपके लिए फिर से लाऊंगा। ये इतना प्रॉमिस मैं आपके साथ कर सकता हूं। तो मुझे इजाजत दीजिए, अच्छा रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।